गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कारक की परिभाषा, उसके प्रकार और उसका परिचय। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कारक की परिभाषा। कारक उस शब्द को कहते हैं जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताता है। तो चलिए कुछ उदाहरण के द्वारा हम इसको देखते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। इस वाक्य में पत्ता पेड़ से गिरता है, अर्थात पत्ता पेड़ से अलग होता है। तो अलग होने की क्रिया एक कारक है, लेकिन हम अगले आपको चैप्टर में बताएंगे कि ये कौन सा कारक है। इसी प्रकार हम दूसरा वाक्य देखते हैं कि रमा कलम से लिखती है। इस वाक्य में रमा कलम से लिख रही है। तो पहले वाक्य में चीज़ कर्ता से अलग हो रही थी, लेकिन इस वाक्य में वह कलम से जुड़ी हुई है। यहाँ अलग होने का कोई संकेत नहीं है, इसलिए यहाँ क्रिया का जुड़े होने वाला कारक है। तो इस प्रकार एक ही शब्द से आपको ये पता चलेगा कि इस वाक्य में कौन सा कारक है और यहाँ कौन सी क्रिया हो रही है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि कारक के प्रकार और उनका परिचय। सामान्यतः कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो जो कारक का नाम है उसे हम विभक्ति कहते हैं। उनको 8 प्रकारों में विभक्त किया गया है और इसके चिन्ह होते हैं और उन चिन्हों के आधार पर हम कारक का पहचान करते हैं और उसके लिए हमें उदाहरण भी देखने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कर्ता। कर्ता कारक की पहचान होती है ने चिन्ह से। उदाहरण के लिए देखिए, शालू ने खाया लाल अनार। तो जहाँ कर्ता कोई कार्य करता है, वहाँ पर कर्ता के द्वारा की गई क्रिया और उस क्रिया की जिस शब्द से पहचान होगी वहाँ कर्ता कारक कहलाएगा और वह शब्द है ने। दूसरा कर्म। कर्म कारक की चिन्ह की पहचान हम को शब्द से करेंगे। जैसे छात्रों को बुला लीजिए। तो छात्रों को जो क्रिया करने के लिए कहा गया है वह बुलाने के लिए कहा गया, लेकिन उस शब्द की जो क्रिया से संबंध है वह शब्द है को। तो को कर्म से जोड़ा गया, अतः यहाँ कर्म कारक है। तीसरा कर्ण कारक। कर्ण कारक की चिन्ह है से के द्वारा, अर्थात ये शब्द जिस वाक्य में आए आपको आराम से ये पहचान हो जाएगी कि यहाँ कर्ण कारक है। जैसे हम साइकिल से जा रहे थे, या चाकू से सब्जी काट रहे थे, या बस के द्वारा हम शहर गए। तो जिस चीज़ के द्वारा क्रिया की जाएगी उसे हम कर्ण कारक कहेंगे। चौथा है संप्रदान। संप्रदान कारक के चिन्हों की पहचान हम को या के लिए जहाँ पर आएगा वाक्य में शब्द तब करेंगे। जैसे चिड़िया के लिए दाना ला दो, या चिड़िया को दाना ला दो। तो जहाँ क्रिया के लिए को या के लिए शब्द प्रयोग किए जाए वहाँ संप्रदान कारक होता है। अपदान कारक। अपदान कारक के चिन्हों की पहचान है से अलग होने पर। तो हमने अभी पढ़ा था कि कर्ण कारक में भी से का प्रयोग होता है, लेकिन अपदान कारक में से का प्रयोग अलग होने पर होता है और कर्ण कारक में से का प्रयोग उसके द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है या पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो यहाँ पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं। तो जहाँ अलग होने की क्रिया है वहाँ अपदान कारक है और जहाँ जुड़े रहने की क्रिया है वहाँ कर्ण कारक है। अब आता है नंबर 6 पर संबंध कारक। संबंध कारक की हम पहचान करेंगे का, की, के, रा, री, रे। जैसे राम राजू का भाई है, शीला दिशा की बहन है,
इस प्रकार जहाँ ये शब्द ये चिन्ह आते हों वहाँ पर संबंध कारक होगा। नंबर 7 पर आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के चिन्हों की पहचान में मैं और पर आते हैं। तो जिन वाक्यों में मैं या पर का प्रयोग हो वहाँ अधिकरण कारक होगा। जैसे मेज पर किताब रखी है या कमरे में बिल्ली है। तो जहाँ मैं और पर चिन्ह की प्रयोग किया जाता है वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। इसी प्रकार नंबर 8 संबोधन कारक। संबोधन कारक वह है जिसमें हम किसी को संबोध करते हैं यानी कि पुकारते हैं, जैसे हे, भो, अरे। तो अभी मान लीजिए उदाहरण के लिए अरे कहाँ जा रहे हो, इस वाक्य में अरे का प्रयोग हुआ। हे भगवान। तो इस तरीके से जहाँ हम किसी को पुकारने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करें वहाँ संबोधन कारक होता है। कारक की एक विशेषता है जिसे हम बहुत ही छोटे से शब्दों में याद करेंगे। कारक क्रिया के साथ हो रहे कार्य को स्पष्ट करता है और यह वाक्य को स्पष्ट करता है कि वाक्य में क्रिया के संदर्भ में कौन, क्या, कब, कैसे, किस लिए हो रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको कारक बहुत ही आसान भाषा में समझ में आए होंगे। यदि आपको ये कारक का विषय और कारक का प्रकार और परिचय पसंद आए और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।